धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार व्यवस्थाएं मुनियों ने बनाई। मनुष्यों का जीवन है, ज्योतिष की व्यवस्था है। मेरे पास ध्यान से सुनिए मित्रों, यंग बच्चों का बहुत फ़ोन आता है 16 से 22-25 तक। कोई और फ़ोन उन्हीं के आते हैं जो जीवन में थोड़ा सफलता की ओर चलते चलते या तो डगमगा गए हैं, या शायद उनकी मेहनत में या दिशा में या ज्ञान में या कह लें योग बल में कमी है। उनका हमेशा पूछना होता है कि सर मैं हस्त मैथुन करता हूँ। आज मैंने इस विषय पे दिन भर सोचा और फिर ये वीडियो बनाने का अंतिम फैसला किया। सर मैं हस्त मैथुन करता हूँ, इसीलिए तो मेरा ध्यान नहीं भटक जाता, मेरा दिमाग सेक्स की तरफ जा रहा है, मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता है। मैंने उससे पूछा कि क्या आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो? तब बच्चे बोलते हैं कि पढ़ते तो हैं, समझ में भी आता है, लेकिन जो ज़्यादा ध्यान है वो सेक्स की तरफ चला जाता है। आज हम मित्रों समझेंगे कि सेक्स हमारे हथेली में किस प्रकार बवंडर उठाते हैं। शनि का पर्वत, ये है शनि की उंगली। मित्रों, जब ऊपर का पूर्वा पहला फैलेंज जब डिस्टर्ब हो जाता है, ये सुनामी पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से हमारे हाथ में सुनामी जनरेट होती है। एक लाइन बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ना उसके ऊपर डबल हो, ना यव हो, ना कुछ हो, ना काला हो। जाल और तिल वगैरह वाले जो लोग हैं वो तो उनसे तो फिर उनका तो फिर मतलब एक तरीके से 90% उनका किस्मत ख़त्म होती है। अगर तिल हो जाए या जैसा जाला बन जाए, ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो गई सुनामी की कि सब कुछ ही डूब गया है। तो मित्रों, जब भी काम का बवंडर उठता है, अब काम का बवंडर क्यों उठता है ये भी हम समझते हैं। काम का बवंडर उठता है, हमारी प्रकृति ने जो हमें दिया है, एक शरीर में काम रखा है। शुक्र देवता काम के नायक हैं, तो काम तो उठेगा। जो बच्चे कम एज में ब्रह्मचार्य ले लेते हैं 12 साल 13 साल और आगे अपने योग बल से अपने आप को साध लेते हैं, उनके गुरु बहुत मजबूत होते हैं। ये बहुत बैलेंस होता है। ये वाला योगी की आँखों में उसका चरित्र होता है और हथेली के इस पार्ट में उसका सबूत होता है। तो ये गुरु है, ये योग है। तो अगर आप नहीं करना है, लोग कहते हैं कि लोग नहीं, ऋषि महर्षि कहते हैं, जो अभी भारत में लेक्चर दे रहा है मोटिवेशन पे, ये लोग हमेशा कहते हैं कि हस्त मैथुन गलत है। हस्त मैथुन प्राकृतिक है। वत्स्यायन ऋषि ने जब काम का ग्रंथ लिखा तो उन्होंने स्टार्ट किया पहले लाइन से कि जीवन के हर विषय, हर चिंतन के पीछे काम है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी काम है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को लाइफ अच्छी करना चाहते हो। आप सुंदर से सुंदर स्त्री से शादी करना चाहते हो, सुंदर से सुंदर बच्चे पैदा करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है। तो हम जितने अच्छे होते जाएंगे, इसलिए हम जमकर मेहनत करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समृद्धि चाहते हैं। ये मैं आपको अपनी सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, करियर बनाना है, बच्चों का आगे बढ़ना है। अब योगी जी जो भारत के बड़े बड़े हैं, अभी भी यूट्यूब पे उनके लेक्चर चल रहे हैं कि हस्त मैथुन एक गलत प्रक्रिया है और ये काम का बवंडर है। और इस ऊर्जा को यदि हम रचनात्मक कार्य में लगाएं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मित्रों, काम का जो बवंडर होता है वो किसी चीज़ को नहीं मानता। किसी पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाते हैं यंग एज में, वो उतना अनुभव नहीं होता है 16, 17, 18, और किसी स्त्री के शरीर में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं, दोनों उन्मत्त होते हैं। ये काम है, इसको नहीं रोका जा सकता। महर्षि ने बोला सेक्स को कभी गलत नहीं माना गया मित्रों हमारे सनातन पद्धति में। आप देखिए, हर भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठा है, हर भगवान सुंदर है। ये व्यवस्था है। सेक्स के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पूजन होता है। खजुराहो सबसे बड़ा हेरिटेज है। एग्जाम्पल देने चले तो 3000 हर पेज पे एग्जाम्पल है उस किताब में। उसको कभी सेक्स को गलत नहीं माना गया। इस सेक्स को तो हमारे वेस्टर्न कल्चर ने ख़राब बना दिया। ये इज्जत के लुटेरे जो हुए, जो भारत में घुसे आक्रमणकारी, इन्होंने सेक्स को गंदा बना दिया।
तो सेक्स कभी गलत विषय नहीं रहा। सेक्स का मतलब प्यार है। आप बोर्ड पे लिखिए, बच्चों से पूछिए कि सेक्स का मतलब क्या है, कोई भी नहीं ये लिख पाएगा कि ये लव है। लव, सेक्स का मतलब लव है। हमारे सनातन पद्धति में मंदिर बने हुए, पूजन होता, कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। तो वापस आते हैं, तो हस्त मैथुन यदि बच्चा करता है तो वो उसका नेचुरल है। अगर उसकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन है तो हो सकता है कि वो उसकी आवृत्ति ज़्यादा रहेगी। लेकिन एक सिरे से हमारे ऋषि मुनि इस बात को खारिज कर देते हैं कि नहीं, से हस्त मैथुन गलत है। कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत करता हूँ। बहुत से क्या मतलब है? देखिए, सेक्स के लिए लिखा गया है, ये रुचि और क्षमता का खेल है। आपको रुचि है, ठीक है, आप में कितनी क्षमता है, ये ग्रंथ मैं आपको बता रहा हूँ। महर्षि ने लिखा कि सेक्स को, काम को कोई नहीं रोक सकता सिवाय महादेव के, क्योंकि उन्होंने काम को जीत लिया है। तो काम रुकेगा नहीं, वो सेक्स तो आएगा ही आएगा। सेक्स अपना रास्ता खुद बनाता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, ऐसे कह लें। आपका योग बल चेक करता है, वो कितना योग बल है। और जब विश्वामित्र जैसे योग बलियों ने खो दिया अपना, तो आप और हम फिर कुछ नहीं हैं। तो वो चीज़ के प्रति आकर्षण बढ़ता है या आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हो, दो स्थिति है। वापस हस्त मैथुन पे आते हैं। मैं करता हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं होती है, बच्चा ऐसा बोल रहा है। नहीं, आप उसे अपराध बोध दे रहे हैं ऐसा लेक्चर करके। मैं योगियों से बोलना चाहता हूँ, और भारत के मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क आकर वाद विवाद कर सकता हूँ, ताकि उस वाद विवाद की जो शब्द है वो बच्चों तक जाएं। तो हस्त मैथुन एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। बच्चे में आत्म अपराध बोध नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। अब एक बात योगी लोग उदाहरण देते हैं कि सेक्स, जानवर तो हस्त मैथुन नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतनी बात करता है। ठीक है, जानवर हस्त मैथुन नहीं करते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? वो एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, सींगे तोड़ लेते हैं, दांत तोड़ देते हैं, और सेक्स के लिए अपनी जान दे देते हैं या ले लेते हैं, क्योंकि उसकी मादा को चुराना है। अब अगर यही खेल अगर हमारे समाज में होने लगे कि बच्चे हस्त मैथुन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भाव ख़त्म नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे की मादा को चुराएंगे। हम ऐसा खेल नहीं खेल सकते। तो मैं उन ऋषियों को कहना चाहता हूँ कि जितना भी हस्त मैथुन का आप जो बात करते हो कि जानवर नहीं करते हैं, लेकिन जानवर एक दूसरे को रगड़ के मारते हैं फिर, क्योंकि उनको उनके दूसरे की मादा चाहिए होती है। तो क्या ऐसा व्यवहार हम कर, ये काम की शक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, काम का बवंडर, काम की जो शक्ति है उससे वो एक एन्जॉयमेंट के लिए लिखा हुआ है, और ज़रूरत पड़े तो बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। तो सृष्टि के संचालन के हेतु सेक्स बहुत ज़रूरी है। अब ये लोग उस काम को रोकना चाह रहे हैं। जब काम को आप रोकते हैं तो आप समझिए वो एक बांध के रूप में डेवलप होने लगता है। तो इसलिए बच्चे हस्त मैथुन कर रहे हैं, करने दीजिए। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया कि जानवर हस्त मैथुन नहीं करते, लेकिन एक दूसरे का प्राण ले लेते हैं फिर, क्योंकि उनको करना होता, काम को नहीं रोक सकते हैं। अब काम, वापस हथेली पे आते हैं। अगर गुरु का पर्वत बहुत अच्छा बना है, बैलेंस्ड है, तो आप अपने रहेंगे, आपका बैलेंस रहेगा, आप हर चीज़ को अपने योग बल से जीत पाओगे। फिर राम और कृष्ण भगवान जैसे। वास्तव में क्या होता है समझिए, ये है गुरु, ज्ञान के, इंटेलिजेंस, इनको यूनिवर्सल टॉनिक तक कहा गया है। ये सबसे बड़े प्लैनेट है। प्रथम आचार्य ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। शिक्षा, ज्ञान, रसत्व, तत्वज्ञ, जो जानकारी, रसायन, स्पर्श, रूप, गंध, दर्शन, ये सब यहीं से निकलता है। ये गुरु हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। काम का बवंडर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। और यहाँ बैठते हैं हमारे शुक्र भगवान, ये भी लॉर्ड हैं, दैत्यों के गुरु हैं। ओम शूं शुक्राय नमः। ये देते हैं कला, विज्ञान, अच्छी चीज़ें, लग्जरी, और सेक्स का एक भाव भी देते हैं।
और उसे व्यक्ति अपने जीवन में योग, अपने आप को योगी बनाता है, प्रतिष्ठित करता है, विवाह के रूप में बनता है, सुंदर पत्नी लाता है और सामान्य हो जाता है। ये है दूसरे गुरु। ये दोनों गुरु जिस भी हथेली में, ये दो ही गुरु कहे गए हैं, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र, शुक्राचार्य। ये दो गुरु हैं जिनकी हथेली में अच्छे होंगे, वो सब चीज़ आराम से प्राप्त कर लेता है। उसे सेक्स के लिए, हस्त मैथुन के लिए तड़पना नहीं पड़ता है। ये दोनों बहुत सुंदर बने होने चाहिए। लेकिन होता क्या, ये कलयुग है। अब कलयुग की ताकत को समझिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की बनाई दुनिया है, ये कलयुग है। तो कलयुग में क्या होगा, जो होता है एक्चुअल में, ये शनि के पर्वत हैं। ये हमारे भगवान शनिदेव यहाँ स्थापित है, उनका कार्यालय है। ओम शम शनैश्चराय नमः। ये शनि करते क्या हैं, ये गुरु को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि सिस्टम चलाना है और कलयुग में चलाना है, कीचड़ में नाव चलानी है, तो गुरु को खींच लेते हैं। तो गुरु के खिंचते ही ये हथेली, जो भी एक नॉर्मल हथेली में ही आप देखेंगे, वो उसमें दिक्कत होने लगती है, उसका मन काम पीड़ित होने लगता है, क्योंकि शनि ने खींचा है तो वो नेगेटिव भी डालेंगे। तो कोई आदमी शराब नहीं पिएगा तो सेक्स का उसको भाव ज़्यादा रहेगा, वो सेक्स के लिए परेशान रहेगा। यंग बच्चे इसलिए हस्त मैथुन करते हैं, और व्यक्ति सेक्स के लिए मरता है जब सेक्स मारक हो जाता है। तो अगर आप ये कलयुग की ताकत है, ये शनि भगवान का पावर है कि वो गुरु को खींच लेते हैं। आज मैं यही वीडियो को स्टॉप करूँगा ये बोलकर कि जब शनि ने गुरु को खींच लिया अपनी ओर, 99 से ज़्यादा % हथेली में गुरु बैलेंस्ड नहीं है आज कलयुग की हथेली में। मैं कलयुग की हथेली भी आज खुल गई इसी कारण, यही बैलेंस्ड नहीं है, गुरु ही बैलेंस्ड नहीं है। 99% से ज़्यादा हथेलियों में एक कोई व्यक्ति होता है जो फिर वो परम पद पा जाता है। देश में जो परम पद पर बैठे हुए हैं, फिर आप समझ लीजिए जिसका गुरु बैलेंस है। तो लेकिन जब शनि ने खींच लिया, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल भी उठाता हूँ। जब गुरु को खींच लिया तो फिर काहे के गुरु? समझिए, ज्योतिष का खेल है ये। फिर गुरु हो गए शनि। अगर शनि भगवान ने खींच लिया अपनी तरफ, और शनि भगवान का खेल है कि हथेली में बैठेंगे, एक नई हथेली पे समझ लेते हैं, नया पिक्चर ले लेते हैं। शनि भगवान का ये खेल है कि गुरु को इस तरफ खींचेंगे तो ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, और इधर से सूर्य को खींच लेंगे। ये अच्छी एक योग कारक हथेली है, लेकिन ये भी डिसबैलेंस है। अब देखिए, ये सूर्य का पर्वत है, क्या किया है, यहाँ से खींच लिया है, लंप बना दिया है। आप लोग देखिए, ज्योतिष इसको बोलते हैं ये कुछ नहीं होता है, ये तो आलस नहीं, ये काम का बवंडर क्रिएट करेगा ये आपकी हथेली में। ये है तो काम का बवंडर, क्योंकि शनि भगवान ने अपना खेल कर दिया, इसको नहीं रोका जा सकता। तो गुरु अगर है, और वो भी 0.1% हथेली में होगा, जिन्होंने काम पर विजय पाई है, क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अपनी बात मैं आखिरी में समाप्त करूंगा कि जो बच्चा हस्त मैथुन कर रहा है, नेचुरल है, अपराध बोध नहीं है, वो अपनी रुचि और क्षमता से कर सकता है। कितनी आवृत्ति होनी चाहिए वो डिसाइड करेगा, उसका शरीर है। काम का भाव नहीं रोक सकते। जानवर हस्त मैथुन नहीं करते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं। जो मोटिवेटर और गुड स्पीचर जो हैं, स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, जो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जानवर हस्त मैथुन नहीं करते, वो आप समझ गए कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं। काम की शक्ति है, काम का बवंडर है, नहीं रोक सकते। इसीलिए ओम ब्रह्म बृहस्पति बोला गया है कि इस पर विजय पाओ, ये मंत्र है। आज बृहस्पतिवार है, हरतालिका तीज है, इस पर विजय पाओ। लेकिन शनि अपना खेल करेंगे। शनि की ताकत दृष्टि की है, मांसपेशियों की नहीं है। इनकी ताकत दृष्टि की है। काम यहीं से क्रिएट होता है। और एक नई हथेली में समझिए, जब काम क्रिएट होता है तो क्या क्या होता है।
ये वाली लाइन जब वो जो थी आरंभ में मैंने वीडियो के बोली, ये डिस्टर्ब होती है। बस यहीं से बवंडर, ये सुनामी पॉइंट है, ये अर्थक्वेक आया आपकी हथेली में और कहाँ फैला। तो सबसे पहले मनी ट्रायंगल का ये सत्यानाश करेगा। तो मनी ट्रायंगल का सत्यानाश किस लाइन से होगा? ये नीचे वाली लाइन से ही ज़्यादा होता है, ये बुध की लाइन है। तो आपका व्यापार गया। अब आप पीड़ित होंगे कहाँ? जब तक मंगल चालू हो जाएंगे। मंगल बैठे ही रहते हैं कि ऊपर गड़बड़ हो, ये सेक्स की एनर्जी देंगे। अब व्यक्ति का काम भी नहीं जम रहा है और उसको सेक्स के ख्याल आ रहे हैं। ये है भ्रम कि उस व्यक्ति के पास उसका काम भी चला जाता है, बिजनेस इफेक्ट होता है, दारू पीने लगता है और उसके बाद वो नाइट लाइफ, सेक्स, मंगल की शक्ति देते हैं। ये दूसरा, आपको लहर पड़ेगी हथेली में, सुनामी चल रही है, तब आपके शुक्र बिगड़ जाएंगे। और जब शुक्र बिगड़ जाएंगे तो आपके केतु भी बिगड़ जाएंगे। तो केतु भी, ये तीनों प्लैनेट एक ढोलक जैसे होते हैं, तब आपका मन भी बिगड़ जाएगा। ये ढोलक खुल जाएगी, आपका व्यापार चला जाएगा, अपमान तो होगा। और ठीक है, सूर्य प्रोग्रेस नहीं देते हैं, खराब हो जाए तो, लेकिन अपमान भी कराते हैं। तो इस शनि का पॉइंट मैंने आज आपको समझाया, काम का भाव समझाया, उदाहरण दिया। और सबसे जो तीक्ष्ण सवाल मुझे मीडिया पे सुनना पड़ता है, अपनी यंग बच्चे बोलते हैं कि हस्त मैथुन करने से उनकी कहीं सफलता तो नहीं खराब हो जाएगी। माफ़ कीजिए, मैं बच्चों के साथ में हूँ, बच्चे अपनी रुचि क्षमता पहचानें। उदाहरण दिया मैंने, जो किसी काम के नहीं होते हैं वही ऐसी बात करते हैं। मैं उन ऋषि और माफ़ कीजिए, ऋषि मुनि तो मैं नहीं बोलूँगा, जो प्रोफेशनल यूट्यूब स्पीकर्स हैं, जो हस्त मैथुन को गलत बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।